नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने वाला है और अब बीजेपी के दीपक किस तरह से कांग्रेस को रोशन करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस एक बुलेटिन में हम देंगे। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। आज कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के पूर्व मंत्री दीपक जोशी। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिलाएंगे सदस्यता। कल केंद्र नेतृत्व के दिल्ली बुलावे को किया था स्वीकार। वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का बयान। कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई है, 5 प्रभारी भी नहीं चला पा रहे हैं संगठन। जबलपुर में कांग्रेस के दफ्तर पर हमले को लेकर कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। तोड़फोड़ की घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस प्रदेश व्यापी हनुमान चालीसा का करेगी पाठ। और टीकमगढ़ में सफाई व्यवस्था बिगड़ने से लोग परेशान। रात में नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों के साथ लगाई झाड़ू। और आइए गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, आज गुड न्यूज कांग्रेस के लिए है, क्योंकि आज दीपक जोशी जो कि बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, आज वो कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ दीपक जोशी को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। कमलनाथ के बंगले में दीपक जोशी सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे और फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें, कल देर रात तक उन्हें मनाने की कवायद की गई, लेकिन वो नहीं माने। केंद्र नेतृत्व के दिल्ली बुलावे को भी दीपक जोशी ने अस्वीकार कर दिया। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, कद्दावर नेता माने जाते हैं हाटपिपलिया से, लेकिन अब वो कांग्रेस के होने जा रहे हैं और माना जा रहा है ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी आज कांग्रेस के हो जाएंगे और जाहिर सी बात है, चुनावी साल में अगर कोई इतना बड़ा नेता दल बदलेगा तो इससे बीजेपी को जरूर झटका लगेगा। क्या मायने हैं, सियासी समीकरण में अब क्या बदलाव होगा, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। और माहौल किस तरह का है ये भी हमें बताएंगे हमारी सहयोगी। कमलनाथ के बंगले से बाहर हरप्रीत जुड़ चुके हैं और देवास में इसी बंगले में रहते हैं दीपक जोशी, वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहनीश। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मोहनीश का। मोहनीश, आप इस वक्त पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बंगले के बाहर, हालांकि इस वक्त वो भोपाल में है, लेकिन किस तरह का माहौल आप देवास में देख पा रहे हैं और क्या लगता है आपको इसके बाद सियासी समीकरण किस तरह से बदल जाएंगे हाटपिपलिया के और देवास के? पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी जी निवास यहाँ पर मौजूद हूँ और इसी निवास से उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। और जिस तरह से दीपक जोशी ने कल ऐलान कर दिया है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसी तरह उसके बाद से ही लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम टूट पड़ा है और लगातार उनके कार्यकर्ता यहाँ पर बनाने कांग्रेस जाने के बाद, हालांकि उन्होंने ये घोषणा तो नहीं की है अब तक कि कितने कार्यकर्ता उनके साथ जा रहे हैं और किस संख्या के जो है उनके कार्यकर्ता उनके साथ कांग्रेस शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से समर्थक उनके बंगले पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पर और देवास जिले के अंदर माहौल देखने को मिल रहा है, उस तरह से लग रहा है कि दीपक जोशी कांग्रेस में जाने के बाद एक बड़ा समर्थकों का खेमा भी कांग्रेस की तरफ लेकर के जाएंगे। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव आना है और पूर्व से ही बागली विधानसभा और हाटपिपलिया विधानसभा में कैलाश जोशी और उसके बाद उनके पुत्र का एक बड़ा यहाँ पर मौजूदगी देखी गई है। उनका एक बड़ा खेमा यहाँ पर उनके विधानसभा रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित करेगी हाटपिपलिया और बागली विधानसभा को। साथ ही साथ जो देवास विधानसभा सहित खातेगांव विधानसभा भी है, वहां पर भी दीपक जोशी का अच्छा खासा एक कार्यकर्ताओं का हुजूम है, अच्छा खासा कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक मेल है। और क्योंकि ब्राह्मण समाज से भी दीपक जोशी जी देखे जाते हैं, तो एक ब्राह्मण समाज को भी बड़ा कांग्रेस की तरफ वो लेकर के आएंगे।
ठीक है, आप बने रहिए मौनीश हमारे साथ। जाहिर सी बात है काफी असर इसका होगा देवास, हाटपिपलिया और बागली की राजनीति में। हरप्रीत भी हमारे साथ जुड़ी है। हरप्रीत, सुबह 10:30 बजे यहाँ पर अब देखा जाएगा कि किस तरह से जो दीपक थे बीजेपी को रोशन कर रहे थे अब वो कांग्रेस को रोशन करेंगे। इस वक्त आप किस तरह की हलचल कमलनाथ के घर के बाहर देख रहे हैं, और आप क्या मानती हैं कि ना सिर्फ देवास या फिर बागली की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असर इसका पड़ेगा? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आज 6 मई यानी शनिवार का बेहद अहम दिन है। खास बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी का दामन छोड़कर आज दीपक जोशी कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं, उन्हें मनाने के भरसक प्रयास कल देर रात तक यहां पर किए गए। बीजेपी के आला कमान जो नेता हैं उन्हें मनाने में जुटे रहे, लेकिन दीपक अपने फैसले पर अडिग हैं और उन्होंने इनकार कर दिया कि अब एक बार उन्होंने ऐलान पार्टी छोड़ने का कर दिया है तो वो वापस अब उस रास्ते पर नहीं लौटेंगे। अब बीजेपी उनकी मंजिल नहीं है। इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले के बाहर मौजूद है। हालांकि यहां पर अभी किसी तरह की हलचल नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले ही हम पूर्व मुख्यमंत्री और दीपक जोशी के पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी के बंगले पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी इस तरह की कोई हलचल अभी नहीं है। बताया जा रहा है कि करीबन 10:30 बजे दीपक जोशी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के काफिले के साथ अपने बंगले पर पहुंचेंगे। वहां से अपने स्वर्गीय पिता कैलाश जोशी का जो चित्र है, फोटो है, वो उस बंगले से लेंगे और उस फोटो के साथ वो कमलनाथ के इसी बंगले पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद इस बंगले में भी चहल पहल नजर आने वाली है और इसी बंगले पर दीपक जोशी पहुंचेंगे। हालांकि ये अभी फिलहाल संभावना इस बात की जताई जा रही है कि यहां पर पहुंचने के बाद कमलनाथ के साथ ही दीपक जोशी पीसीसी पहुंचेंगे और सदस्यता कांग्रेस की वो पीसीसी में ग्रहण करेंगे। हालांकि पहले तय कार्यक्रम में ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ के बंगले पर दीपक जोशी सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। यहां पर पहुंचने के बाद वो कमलनाथ के साथ ही पीसीसी पहुंचेंगे। अब बात अगर मध्य प्रदेश की राजनीति बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा तगड़ा झटका है। झटका इसलिए क्योंकि दीपक जोशी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने यहां पर संगठन पर कई आरोप लगाए हैं और उनके पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद हाशिए पर जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बीजेपी के जो रख दिए गए थे, वो भी यहां पर मुखर हो गए हैं। यहां पर उन्होंने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। संगठन पर, पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो ना सिर्फ एक दीपक जोशी के जाने से यहां पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है, एक बड़ा झटका लगने वाला है, उसके बाद जिस तरह से जो अन्य पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो यहां पर मुखर हुए हैं, उन्हें भी संभालना अब बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज यहां पर होगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में आज की राजनीति के लिए एक बेहद अहम दिन ये है। जी ठीक है, हरप्रीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कार्यक्रम में बदलाव है। पहले ये कहा गया कि एक सादा कार्यक्रम होगा, वो कमलनाथ के बंगले पहुंचेंगे, कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसके बाद अब वो पीसीसी कार्यालय भी पहुंचेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस जरूर दिखाना चाहेगी, क्योंकि बार बार कमलनाथ कहते आए हैं कि तो बस अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, आगे आप देखिए होता है क्या। तो आज कोई इसी की तस्वीर हमें आज देखने को मिलेगी इस शक्ति प्रदर्शन के साथ? बिल्कुल, आपने यहाँ पर सही कहा कि जिस तरह से यहाँ पर खुद कमलनाथ ने, खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और अब आगे आगे देखना है कि होता है क्या। यानी साफ यहाँ पर उन्होंने तस्वीर कर दी है कि जिस तरह से दीपक जोशी ने ऐलान किया है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, जैसे की संभावना यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जताई है कि बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता, बड़े चेहरे हैं जो उनके संपर्क में है और आने वाले दिनों में वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उनके इस जो दावे पर संभावना ज्यादा इस बात की भी जताई जा सकती है क्योंकि जिस तरह से मुखर यहां पर बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यहां पर होते नजर आ रहे हैं, संगठन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, तो माना जा सकता है कि अभी बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। स्थितियों को संभालने की बीजेपी के आलाकमान नेता कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिलहाल स्थितियां यहां पर काफी ज्यादा बिगड़ी हुई हैं। अब यहां पर जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का,
पूर्व विधायकों का, पूर्व सांसदों का यहां पर एक के बाद एक बड़े बयान आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा और शायद इसका असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिला। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया हरप्रीत, मोनिश, आप दोनों का ही। तो हरप्रीत और मोनिश हमें जानकारी दे रहे थे और कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। देखिए, बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने बड़ा बयान दिया है दीपक जोशी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति द्रौपदी जैसी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 5 प्रभारी चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी संगठन ठीक से नहीं चल रहा है। संवादहीनता के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। संवादहीनता संगठन को नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिए, हमारी सहयोगी हरप्रीत बता ही रही थी कि अब जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो नाराजगी है खुलकर सामने आने लगी है। और देखिए, वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का भी ये बड़ा बयान सामने आया। उनसे जब पूछा गया कि दीपक जोशी अब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी जैसी स्थिति हो गई है बीजेपी की संगठन की। 5 प्रभारी भी मिलकर संगठन को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और संवादहीनता को उन्होंने बड़ा कारण बताया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ का आज कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करने वाले हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें, जबलपुर कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी और उसका विरोध हमने लगातार देखा और आज मोर्चा संभाला है कांग्रेस की युवा मोर्चा ने। आज यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उसमें शिरकत करेंगे। ओमकारेश्वर से सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर जुड़ेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बैतूल में 632 कन्याओं का आज विवाह होना है। दतिया में 201 कन्याओं का विवाह किया जाएगा। वहीं श्योपुर में 200 कन्याओं का विवाह होगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यह आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के प्रवास पर है। दिन में जहां मुख्यमंत्री ने ओमकार पर्वत पर निर्माणाधीन आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निरीक्षण किया और दुनिया के सबसे बड़े सोलर फ्लोटिंग प्लांट के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं रात में वो परिवार के साथ भगवान ओमकारेश्वर की शयन आरती में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। आध्यात्मिक उन्नति और भगवान की कृपा तो बरसेगी ही, लेकिन भौतिक प्रगति भी जबरदस्त होगी। महाकाल महालोक से लेके ओमकारेश्वर भगवान तक, एकात्म धाम तक ये दिव्य क्षेत्र होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की शिव भक्ति आप देखिए। बाबा ओमकारेश्वर के दरबार में पहुंचे हुए हैं इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी भी कल देर रात शयन आरती में सम्मिलित हुई। दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन के साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे की शुरुआत की। रानी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। इस दौरान रानी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता और हम काम पर निकल पड़े हैं। हमारी दिल्ली और पंजाब की सरकार ने जो काम किए हैं और मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच वोट मांगेंगे। आज मेरा पूरे ग्वालियर जोन में आज पूरा दौरा है, तो मैंने आज यहाँ से अपनी शुरुआत की है ताकि हमारी आम आदमी पार्टी और हम सब कार्यकर्ताओं के ऊपर मां पीतांबरी की कृपा हो। हम सब मिलकर एक एक कार्यकर्ता मिलकर जनता तक पहुँचेंगे और जो दिल्ली में काम हुए हैं, पंजाब में हो रहे हैं, उस काम को लेकर और मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर हम घर घर तक पहुँचेंगे। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
दमकल की गाड़ी इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। लाहार थाना क्षेत्र का ये मामला। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग ट्रांसफार्मर में लगी है और कई देर तक यहां पर बिजली भी प्रभावित रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त भिंड की लाहार थाना क्षेत्र की देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाके में ट्रांसफार्मर है और देखिए किस तरह से धू कर जल रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस कारण लगी है। और अब आपको लेपागांव हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट बता दें। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित परिजनों ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया है। परिजन जनप्रतिनिधियों को बुलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही कई अलग मांग भी है परिजनों की। मौके पर एसपी के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। सत्येंद्र जुड़ चुके हैं हमारे से। सत्येंद्र, अभी स्थिति कैसी है? क्या अब अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं परिजन? जो लगातार देखा जाए तो रात से ही पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों ही रात पर रहे थे और परिजनों से लगातार वो बात करने में लगे हुए थे। प्रशासन के तौर पर एसडीएम भी थे और सारे पुलिस के जो अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे थे। लेकिन चूंकि परिजनों का सबसे जो बड़ा सवाल आता है वो बार बार यही कहते हैं कि इन लोगों के जो मकान है उन पर बिल्डोजर चलाए जाए और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं आए हैं, उनको भी आना चाहिए। और चूंकि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, इस तरीके का बड़ा अपराध हुआ है, उसके बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। और चूंकि जो मृतकों के जो बच्चे हैं उनके भरण पोषण और उसकी व्यवस्थाएं कौन करेगा, ये सारे सवाल वो लगातार उठाने में लगे हुए हैं। तो साफ तौर से देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से वो डिमांड है, हालांकि डिमांड कोई गलत नहीं है, जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए और चूंकि जो भी उनकी मांग है उसको राज्य प्रशासनिक अधिकारी और राज्य सरकार की ओर भेजने की बात भी करनी चाहिए। लेकिन अभी नहीं कुछ एक ये भी अहम बात आ रही है कि उनके जो दो रिश्तेदार है, एक अहमदाबाद और कानपुर में जो रहते हैं परिवार के लोग हैं, वो नहीं आ पाए हैं। तो वो आ जाएंगे, उसके बाद भी वो निर्णय ले पाएंगे कि अंतिम संस्कार करना है या जब तक ये जनप्रतिनिधि और जो डिमांड की जा रही है वो पूरी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये सारी चीजों का जब तक क्लियर होना मुश्किल है। जो रिश्तेदार है और जो परिवार के लोग हैं वो मौके पर आएंगे, उसके बाद ही ये पूरा फैसला हो पाएगा। हालांकि पुलिस लगातार अपने उसमें लगी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं, लेकिन ये चूंकि क्षेत्रीय विधायक हैं वो उन्हें आना चाहिए। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम भी था नरेंद्र सिंह तोमर का मोरे अम्बापुर में, तो उन्होंने हालांकि पोस्टपोन कर दिया कि वो इसका ऐसा बड़ा अपराध हुआ है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि इस तरीके की दुखद घटना हुई है, उस कारण से मेरा आना है। लेकिन कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। और देखिए सत्येंद्र, दिक्कत यही है, मुसीबत यही है कि बस सियासत होती है, कुछ भी मुद्दा हो, लेकिन ना ही कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां पहुंच रहा, ना ही कोई बीजेपी का। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। अगली खबर ग्वालियर से, जहां गुर्जर महापंचायत का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत एसटी/एससी समुदाय के लोग शामिल हुए। महापंचायत में तय हुआ कि 17 मई को आकाश गुर्जर हत्या मामले में अंचल के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं 9 जून को ग्वालियर जिले के डबरा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि मुरैना जिले के रहने वाले आकाश गुर्जर के उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के दौरान एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जिसको लेकर गुर्जर समाज में आक्रोश है। गुर्जर समाज की इस महापंचायत को ओबीसी महासभा और भीम आर्मी ने भी समर्थन दिया है। महापंचायत में यह भी तय किया गया कि आकाश गुर्जर के परिवार को शासन से 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक शख्स को नौकरी देने की मांग की जाएगी। मामले की सीबीआई जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की मांग भी रखी गई है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के बारे में बताया गया है कि टीन से हटना चाहिए। मैं जिला दंडाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय को वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगा। जो राष्ट्रीय गुर्जर सम्मान संघर्ष समिति है उनके साथ मिलके 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग अपना मांग पत्र देंगे और उसके बाद 9 जून को डबरा में मैं खुद शामिल होके पहले अपनी बात रख के उसके बाद एक मार्च करते हुए हम लोग वहाँ के जिलाधिकारी के जरिए यहाँ के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों को ज्ञापन देंगे। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें दरादन 10 में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।